हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पे बाई ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग ग्राफ, यहाँ पे ये ग्राफ इन्होंने बता दिया है, इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही इसके आंसर देने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला है चेंज इन बाई इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम -4 to 4। यहाँ पे कहा गया है कि एक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम -4 to 0। ठीक है, सॉरी -4 to 0। कहाँ पे? -4 से 0। एक्स चेंज कहाँ से हो रहा है? -4 से 0 पे। तो बाई में चेंज क्या होगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड में चेंज इन बाई इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। अब एक्स चेंज हो रहा है 0 to 4, फिर बाई में चेंजेस क्या होंगे ये पूछा गया। फिर गिव द रीजन वाई चेंज इन बाई इज सेम। फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में बाई की वैल्यू सेम क्यों आ रही है, इसका रीजन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ठीक है, फर्स्ट वाला -4 to 0, तो बाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बाई क्या? ऑर्डिनेट। ठीक है, बाई के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। बाई के कोऑर्डिनेट क्या है? वो इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 से कहाँ पे पहुँच गया? 2 पहुँच गया। तो बाई में चेंजेज हो गया 0 से 2। ठीक है, अब चेंज कैसे निकालेंगे ये यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन बाय। यहाँ पे हमने लिख लिया है एक्स चेंज फ्रॉम -4 to 4 to 0। देन ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं? बाई के कोऑर्डिनेट। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 2। तो बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है ना 0 to 2, जो कि जैसा कि हमने बताया था। तो चेंज इन बाई में कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फाइनल और फाइनल ऑर्डिनेट। ठीक है, माइनस इनिशियल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया। तो फाइनल क्या है? 2 और इनिशियल क्या था? 0। तो कितना आ गया? 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, जब एक्स चेंजेज हुआ फ्रॉम -4 to 0, तो बाई में क्या चेंज आया? 2 का। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। अब यहाँ पे सेकंड वाला है। ठीक है, एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 4 है, 0 to 4 है। देन ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीजेज फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। जब चेंज हुआ 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4, तो अब बाई कोऑर्डिनेट कहाँ आ गया? 4 पे आ गया। जैसे यहाँ 4 पे दिख रहा है। ठीक है, डॉट डॉट लाइन। तो कहाँ पे आ गया? 4 पे आ गया। तो चेंज हुआ ना, पहले क्या था? 2 था, अब कहाँ पे हो गया? 4 पे हो गया। तो डिफरेंस निकाल लेंगे तो बाई में चेंज पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन बाई इज इक्वल टू फाइनल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब है बाई के कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या? 4, इनिशियल क्या था? 2। तो कितना आ गया? 2। तो इसका भी आंसर आ गया, दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब थर्ड वाले को करेंगे। थर्ड वाले में यहाँ है गिव द रीजन वाई चेंज इन बाई इज सेम इन फर्स्ट एंड सेकेंड में। ठीक है, इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड वाले का यहाँ पे आंसर लिखेंगे। जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ कैसा है? लीनियर। ठीक है, हमने बताया था लीनियर ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। द चेंज इन वाई, द चेंज इन वाई विल बी सेम। सेम क्यों होगा? क्योंकि जो एक्स में जो चेंज हुआ वो इक्वल हुआ है। ठीक है, फॉर इक्वल चेंज इन एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स में जो चेंज हुआ वो इक्वल हुआ। पहले हुआ -4 to 0, फिर हुआ 0 to 4।
तो जो एक्स में चेंज हुआ वो इक्वल हुआ, इसलिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसीलिए जो बाई की वैल्यू है वो सेम बनी रहेगी, मीन्स कांस्टेंट बनी रहेगी, स्टेशनरी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे बाई ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन बिलो। ये टाइम है, ये डिस्टेंस, टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, ये ग्राफ गिवन है। ये देखो ग्राफ का ध्यान देखें, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी एंड स्पीड 0 होती है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ ग्राफ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें t=0 पे डिस्टेंस क्या थी, 40 थी, t=2 पे भी डिस्टेंस 40 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके फर्स्ट पार्ट को अगर चेक करें, स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, t=0 पे डिस्टेंस 40 है, 2 पे भी 40 है, तो डिस्टेंस सेम है। तो इसके मतलब ये स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये हम आप लोगों को अब यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे एट t=0 पे जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 40 मीटर। फिर एट t=2 सेकेंड, ये सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर। स्पीड टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ठीक है 40 माइनस 40 हो जाएगी 40 माइनस 40 मीटर, डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या है 2 सेकेंड। ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगी 0। हमने बताया था हॉरिजॉन्टल जो ग्राफ होता है उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो माइनस करते हैं एक दूसरे में से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे जो पूछा गया है डिस्टेंस, स्पीड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो 2 पे क्या है, यहाँ पे स्पीड पूछी गई 2 to 4 सेकेंड है, तो 2 पे डिस्टेंस क्या है 40 है, और 4 पे क्या है यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस, अब 40 से 80 के बीच में डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 40 तो कवर हुई, 80 माइनस 40, यहाँ तो काउंट नहीं करेंगे, जहाँ से पूछा गया वहीं से काउंट करेंगे। तो यहाँ से कहा है 2 पे कितनी 40 है, और 4 सेकेंड में 80 है, तो 80 माइनस 40 डिवाइड बाई टोटल टाइम से ठीक है डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर निकल आ जाएगा। तो अब इसको करेंगे सेकेंड को, तो यहाँ पे लिखेंगे एट t=2 सेकेंड पे डिस्टेंस को d से डिनोट कर दे रहे हैं, d है 40 मीटर। ठीक है, फिर एट t कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी ये 80 मीटर। तो स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड ठीक है, तो स्पीड निकालेंगे हम यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, टोटल डिस्टेंस कवर हुई यहाँ पे 80 माइनस 40 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 2 से 4 है ना, तो 4 माइनस 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 20। क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा इसका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर सेकेंड वाले का। अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में स्पीड बिटवीन 4 to 8 सेकेंड, 4 to 8 सेकेंड ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि अभी हमने दोनों पार्ट किए हुए। 4 पे कितनी थी 80, और 8 पे कितनी हो गई 100, तो 100 माइनस 4 से निकाला ना, 400 माइनस 80 और डिवाइड बाई टाइम कर देंगे। ठीक है, तो निकल आएगी स्पीड इसकी एट t=4 सेकेंड, डिस्टेंस 80 मीटर। ठीक है, फिर एट t=8 सेकेंड, डिस्टेंस है यहाँ पे 100 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे निकालेंगे स्पीड। ठीक है, तो स्पीड निकालेंगे, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई 80 से 100 के बीच में, तो क्या करेंगे 100 माइनस 80 मीटर डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, टाइम कितना लगा
4 से 8 सेकेंड, तो 8 माइनस 4 सेकेंड, ये हो जाएगा इतना टाइम। तो ये हो जाएगा 20 मीटर डिवाइड बाई 4 सेकेंड। इसे डिवाइड कर दें, 4 बन जा 4, 4 5 जा, तो ये जो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर थर्ड वाले का। ठीक है, थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट इसका। अब यहाँ पे फोर्थ वाला है एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 8 सेकेंड। एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करनी 0 to 8 सेकेंड के बीच में, 0 से 8 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम 0 2 4 8 6 8 सारी की सारी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस है यहाँ पे 40 मीटर। व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ तो भी डिस्टेंस बनी रही यहाँ पे 40 मीटर। ठीक है, व्हेन t इक्वल टू क्या हुआ 4, ये सेकेंड है, 4 सेकेंड हुआ, देन डिस्टेंस हो गई इसकी 80 मीटर। वेन जब t इक्वल टू 6 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस हो गई इसकी 90 मीटर। वेन t इक्वल टू यहाँ पे 8 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 40, 2 पे 40, 4 पे 80, 6 पे देखो 90। यहाँ पे देखो ये इसके बीच मिड पॉइंट क्या है, ये लाइन एक आप लोगों को डार्क दिख रही होगी वाली, तो देखो इसी मिड पॉइंट पे है, तो ये क्या हो गई 80 90 फिर 90 से 100। ठीक है, इसीलिए हमने 6 में लिखा डिस्टेंस इक्वल टू 90 और 8 में लिखा है 100। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, 40 माइनस 40 क्या 0, 0 डिस्टेंस हुआ, कवर किया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 80 माइनस 40 तो क्या हो जाएगा 40 मीटर। फिर इसकी बीच डिस्टेंस तो 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा 10 मीटर। इसके बीच का डिफरेंस 100 माइनस 90 क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये हुई कवर, क्या हुई टोटल डिस्टेंस ये कवर हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मीटर, क्या हो गई 60 मीटर। अब हम लोग एवरेज स्पीड यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर डिवाइड टोटल टाइम कितना है 0 से 8, तो ये हो गया 8 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 4 जा 8 और 2 3 जा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 30 मीटर 4 सेकेंड, फिर 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 2 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 2 जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये निकाल लेते हैं डिस्टेंस। जब एवरेज भी निकाला तो इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस निकालेंगे कि कितनी टोटल कवर हुई डिस्टेंस, ये निकल के आ गई। फिर उसके बाद फार्मूला लगा ले। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इनका ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, इसके बाद इसके आंसर बताना है। तो यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एक ध्यान से देखिए, अब अभी तक ग्राफ हमने देखे तो वो इंक्रीजिंग में देखे, अब यहाँ पे ग्राफ क्या है देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ डिक्रीजिंग में आ रहा है, किस में डिक्रीजिंग में आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ 4 पे आया, 4 से आया यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ हो रहा है वो कैसा है, वो डिक्रीजिंग में जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को, चेंज इन बाय व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग में था, इसमें डिक्रीजिंग में। चेंज इन बाय व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, इस उसी प्रकार से करें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। यहाँ पे फर्स्ट वाला है चेंजेस इन वाई व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 2। 0 to
2, एक्सचेंज रहा 0 to 2। तो बाई क्या, तो 0 पे बाई कितना था, 8 था। जैसे 2 चेंज हुआ 2 पे, ठीक है, एक्स चेंज हुआ 2, तो बाई कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। तो इनिशियल क्या था 8, इनिशियल क्या था 4, 8 था, फाइनल कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, ठीक है। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 का फर्स्ट, ठीक है। इफ एक्स चेंजेज फ्रॉम 0 to 2, द ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीजेज फ्रॉम 8 to 4। तो अब इसमें चेंज निकाल लेंगे हम। यहाँ पे चेंज इन बाय इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, माइनस इनिशियल, फाइनल हमने बताया 4 पे आया, ठीक है, डिक्रीज हुआ। इनिशियल क्या था 8 था, तो 8 नहीं, फाइनल हमारा आ गया 4 पे, इनिशियल 8 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 8, ठीक है। क्या आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4। देखो डिक्रीज हुआ तभी तो यहाँ माइनस साइन आया ना, तभी तो यहाँ पे -4 आया, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चेंज इन वाई में कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अब इसी प्रकार से करेंगे सेकंड वाला। अब यहाँ पे सेकंड वाला, चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंजेज फ्रॉम 2 to 4। एक्स चेंज हो रहा है 2 to 4, क्योंकि 0 2 चेंज हो चुका है, अब 2 से 4 आ रहा है। तो 2 पे क्या था वाई, 2 पे वाई है, यहाँ पे 4 है, 4 है। अब 4 पे भी कितना है 4 है, ठीक है। तो चेंज इन वाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन वाई में यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4, इनिशियल क्या है 4 है और फाइनल भी क्या है 4। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इफ एक्स चेंज फ्रॉम 2 to 4 देन ऑर्डिनेट मीन बाई कोऑर्डिनेट क्या कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, 4 यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे यहाँ पे सेम वैल्यू, ठीक है, क्या है ये सेम वैल्यू है। तो चेंज इन वाई में निकाल करेंगे हम लोग कैसे, चेंज इन वाई, तो फाइनल क्या है 4 है, तो लिखेंगे यहाँ फाइनल ऑर्डिनेट क्या है 4 है और इनिशियल ऑर्डिनेट भी क्या है 4 है। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर फिगर से देख के कहें तो वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड वाले में है इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 to 8 देन ऑर्डिनेट मीन बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0, 4 to 0 होगा, ठीक है। 4 to 8 मीन्स 4 to 8 जा रहा है, तो यहाँ से इनिशियल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और फाइनल क्या है, देखो 0 पे आ गया, कहाँ आ गया 0 पे आ गया, तो फाइनल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चेंज निकालें 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। तो लिखेंगे चेंज इन बाय, लिखते हैं फाइनल ऑर्डिनेट फिर इनिशियल ऑर्डिनेट। तो फाइनल क्या है 0 पे, इनिशियल क्या है 4 पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -4, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, ये वाला। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट और फोर्थ वाला, चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 4, 0 to 4 सॉरी 0 to 8, 0 to 8, ठीक है। तो 0 पे क्या था 8 था, इनिशियल क्या था 8 था और फाइनल जब 8 पे आया तो क्या हो गया बाय 0 हो गया, ठीक है। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 8 देन ऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज फ्रॉम 8 to 0, ठीक है। 8 था इनिशियल, फाइनल 0, तो चेंज इन वाई में निकाल लेंगे वाई में। तो फाइनल ऑर्डिनेट क्या है 0 और इनिशियल क्या था 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा -8। तो चेंज इन वाई में निकल आएगा क्या -8, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन वो 5
6 एंड 7। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।